हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निबॉटनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1935 बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टांसले। इस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टांसले ने किया था। इसकी डिफिनेशंस की बात करते हैं तो कोई भी स्थान, विशिष्ट स्थान में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जिसका इन्वायरमेंटल होता है, इसका पारस्परिक संबंधों द्वारा जो बना तंत्र होता है, इसको इकोसिस्टम्स कहते हैं। ओडम 1963 के अनुसार इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक इकाई है जिसमें जैविक समुदाय होते हैं और अजैविक पर्यावरण होते हैं। ये एक दूसरे को अपनी ओर प्रभावित करते हैं। इकोसिस्टम का एक जो आकार होता है, ये छोटे से रिवर्स यानी तालाब से लेकर एक विशाल जगह या महासागर भी हो सकता है। इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, गवर्नेड बाय नेचर, गवर्नेड बाय मैन। इसको नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं और इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसको स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं और इसको जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल फील्ड्स ऑफ ग्रास इकोसिस्टम यानी घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और डिजर्ट इकोसिस्टम यानी मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इनको भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रिवर, वाटरफॉल और लेक। मैरीन इकोसिस्टम, लेक। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं, ये तालाब में, नदी में, झरने में और झील में पाए जाते हैं। और जो मैरीन इकोसिस्टम है, ये लेक यानी सिर्फ झीलों में ही पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से लॉटिक बनता है, जो बहता हुआ जल होता है जैसे कि रिवर, और लैंटिक जो ठहरा हुआ होता है जैसे कि पॉन्ड्स या लेक। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, सेकंड है कंज्यूमर्स, थर्ड है टर्टियरी कंज्यूमर्स। तो फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, इसमें प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं। इसके अंतर्गत जो भी उत्पादक आते हैं यानी प्रोड्यूसर्स आते हैं, ये प्लांट एंड ट्रीज होते हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर्स, फूड फॉर्मेशंस, एक्वाटिक इनऑर्गेनिक मैटर्स, फूड फॉर्मेशंस, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एल्गी, एट्रोफिक। इसके अंतर्गत जो प्रोड्यूसर्स आते हैं, ये प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं और इनका जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, ये फूड के फॉर्मेशन से होता है। और एक्वाटिक होते हैं, ये इनका जो इनऑर्गेनिक मैटर्स फूड फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, ये एल्गी होते हैं, ये एल्गी ग्रीन होते हैं और ये एट्रोफिक भी होते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये इकोसिस्टम के हेट्रोफिक जीव होते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर फूड, और भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसी को कंज्यूमर्स कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्टियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, इसके अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये उपभोक्ता होते हैं और ये अपना भोजन हर्बीवर्स से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, रैट एंड रैबिट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं, ये जो इसके अंतर्गत सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं और इसके अंतर्गत जो भी आते हैं, मांस मछली वाले आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं, प्राइमरी कंज्यूमर्स या इसका जो भी इसका भक्षण करते हैं, ये उससे प्राप्त करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, फ्रॉग, स्नैक। टर्टियरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो ये जो टर्टियरी कंज्यूमर्स होते हैं ये मांसभक्षी होते हैं, ये मांसभक्षी प्राणी होते हैं और ये अपना भोजन अपने आप से प्राप्त करते हैं, जैसे लॉयन, वल्चर और पाइथन। डिकम्पोजर्स की बात करते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये इकोसिस्टम तंत्र के वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत होते हैं यानी डेड होते हैं, जो बॉडी को सड़ा देते हैं। जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का लाइफ साइकिल जब ये पूरा करते हैं तो ये मर जाते हैं, तब वह जो मृत जीवी होते हैं, जो कवक यानी फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सूक्ष्म जीव के भोजन में काम आते हैं। इसे ही डिकम्पोजर्स कहते हैं। सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। ये इसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट, एयर और रेन होता है, इन सब में ये सम्मिलित होता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो गैस होती है हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अमोनिया होती है। बी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस होता है। और सी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड बोरोन होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम पर, इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन, डिफिनेशंस, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनकी गैसेस के बारे में आज हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आसानी से मिलती रहे और आप हमारे चैनल को आसानी से देख पाए। थैंक यू सो मच।